हम नहीं उतारे और तो कौन आरती ना उतारी। आपस में बातें करती हुई आ रही हैं। क्या किया मैया ने, कहा गिरजा, कहा भोले बाबा, पूरे शरीर से नाग और बिच्छू चिपटे, ये क्या किया। अच्छा, लड़कियां आपस में बातें करती हुई आ रही हैं। एक लड़की बोली वैसे गिरजा को शादी करवे से कुछ फायदा हुआ है। फायदा क्या है? बोले फायदा ये है, हमने ये सुना है भांग धतूरे के नशे में पड़े रहते हैं, भोजन करते ही नहीं है, तो गिरजा को भोजन ही नहीं बनाना पड़ेगा। दूसरी लड़की बोली एक फायदा और है। क्या? बोले गिरजा को जल भरने कहीं नहीं जाना है, वो तो सिर से ही निकल रहा है। तीसरी लड़की बोली एक फायदा और है। क्या? बोले कपड़े अपड़े धोने का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि पहनते ही नहीं है। गिरजा की मां मैना के नजदीक पहुंची और जवाब दो मैया। हाँ, ये तुमने क्या किया? क्यों? कहाँ गिरजा, कहाँ भोले बाबा? एक लड़की बोली मैया हम तुम्हें क्या बता, हम तो देख के आए रहे। एक लड़की बोली मैया कि देखे हंसे और नंगर टोला, एडी नंगर टोला कैसे बरना है बम बम बोला, कैसे बरना है बम बम बोला। जवाब दो मैया, पूरे शरीर से काले काले नाग और बिच्छू चिपटे। गिरजा को अगर का उतना धोखों में हाथ रखो ना शरीर पे, समझ लो भाई दिना सब खेल समाप्त है, सब खेल समाप्त है। एक लड़की की बात पूरी नहीं हो पाई, तब तक दूसरी बोली मैया हम तुम्हें क्या बताएं, मैं तो आंख से देख के आ रही हूं। बोली मैया तेरी बिटिया है ना ना मैया वरदान लो बोले पूरो। तेरी बिटिया है ना ना मैया वरदान लो बोले पूरो। ना जाने का देख के
जवाब दो मैया। उनके ऊपर तो बुढ़ापा है, और शरीर की तरफ देख के तो जब मालूम पड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर चले गए, ज्यादा से ज्यादा चले गए तो महीना या 1.5 महीना बस। और जैसे ही इतने शब्द सुने सो मैना रोई उठी, रोने लगी। कहा बुला दीजिए ऋषि नारद को, उनके कहने के अनुसार मैंने शादी के लिए हमारी। नारद सामने पहुंच गए। हमें बुलाया? तुम्हें बुलाया? गाय को बुलाया? बड़ी क्रोध में लगती है। बोलिए बारात वापस ले जाओ। बारात वापस ले जाओ? भाई शादी तो हुई नहीं, और ऐसे बारात वापस कैसे ले जाए? बोले हमें शादी करनी नहीं है। क्यों नहीं करनी है? बोले मैंने कहा नहीं, शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी। कि मैं जानी बूझ के गिरजा को हर जीवन भर ना हिलाऊंगी, और बेटी को गले बांध करके मैं कुआं में जाए गिर जाऊंगी। जवाब दिया, मैं जानी बूझ के गिरजा को जीवन भर ना हिलाऊंगी, बेटी को गले बांध करके मैं कुआं में जाए गिर जाऊंगी। जवाब दिया, ये बारात अपनी वापस ले जाओ, हमें शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। और किसने तेरी मति है मारी, तू काहे को भई मारिया गिरजा, कैसे कटेगी उमरिया तेरी गिरजा, कैसे कटेगी उमरिया। जवाब दिया, मेरी बात मानो। ओ सुकुमारी, ओ मेरी प्यारी, किसने तेरी मति है मारी, तू काहे को भई मारिया गिरजा, कैसे कटेगी उमरिया तेरी गिरजा, कैसे कटेगी उमरिया। बनी चांद सा मुखड़ा तेरा, और सा बदन तेरा, समझाती तुझको मैं हूँ, मान ले कहना मेरा, मान ले कहना मेरा। सुंदर बिटिया गिरजा प्यारी, दिन में रवे रवि दियारी। सुंदर बिटिया गिरजा प्यारी, दिन में रवि रवि दियारी। और वरना तेरा बिल्कुल भूला, संग में इसी के नंदी झूला, तू मेरी भोली गुजरिया गिरजा, कैसे कटेगी उमरिया तेरी गिरजा, कैसे कटेगी उमरिया। कहा है कि मेरी बात मानो।
तुम सिर्फ एक बार मना कर दो, बारात तो हम वापस कर देंगे, केवल एक बार। अब गिरजा रोई रही हो, मैनू रोई रही, रोई तो दोनों जनी रही, लेकिन रोईबे को कारण बिल्कुल अलग अलग। कैसो मैना जो रहे जासे रोई रही, कैसे बारात वापस चली जाए, और गिरजा जासे रोई रही, कहूं जो बारात वापस न चली जाए। फिर एक बात कही, देखो मैया दरवाजे पे बारात रुकी है, और दरवाजे से बारात अगर वापस चली गई तो इसमें कितनी बड़ी तौहीन होगी। अब जो भी हैं जैसे भी हैं, इन्हीं के साथ में मेरा विवाह कर दो। तो मैं ना बोली, हम तो तेने रोई मरी जाती थी, अगर तू कह रही तो हमें कब हो जाता। शादी भाई शादी हुई, लेकिन हिमांचल को थोड़ा अभिमान हो गया। अभिमान क्या हो गया? अभिमान ये हो गया, हमने इतना सारा भोजन बनवाया, और ये बारात में क्या जरा से भूतों को लेके चले आए, भाई इतना सारा भोजन खाएगा कौन? हो गया अभिमान। तेरे किसी वृक्ष पर फल लद गए, और काऊ के ऊपर लगी फरी, और कहीं ऊंचे टीले चमक रहे, कहीं लहलभुम में करतार करी। दुनिया ही ऐसी बनाई। कहीं रेगिस्तान किया तूने, कहीं सुंदर शोभा बागों की, कोयल कहीं मधुर बानी बोले, कहीं गाँव गाँव है कागों की। कैसी है दुनिया? कोई गुजर करे छप्पर में, कई महल खड़े संगमरमर के, कोई देख गाँव को सुखी रहे, कोई मिले खाक में घर घर के। परमात्मा ने दुनिया ही ऐसी बनाई है। एक बहुत पुराना फिल्मी गीत है, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, और तूने काहे दुनिया बनाई है? पहले के पुराने फिल्मी गीत भी ऐसे ही होते थे, जिनमें कोई न कोई अर्थ होता था। अर्थ, लोग उस व्यवसाय से जुड़े हुए रहते थे, लेकिन फिर भी अध्यात्म भर देते थे गीतों में। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तोरा मन दर्पण कहलाए, भर दिया अध्यात्म, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ऐसे होते थे गीत। आज भी गीत है, हमें मालूम है आप लोग सुनते होंगे कि अब सुनने में कोई तकलीफ तो होती नहीं है। सुनने में अब कोई तकलीफ नहीं, जहां भी हो, जिस हाल में हो, आराम से सुनते रहो। वो यंत्र जेब में पड़ा रहता है ना। गीत तो सुनते रहो, लेकिन अर्थ आपको मिलने वाला नहीं है। अर्थ आप कितनी बार भी सुनो गीत को, ढूंढो अर्थ, लेकिन नहीं मिलेगा। अखियों से गोली मारे और जरा सोचो, जब अखियों से ही गोली मारे तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे खड़ा कर दो फौजी भाइयों की जरूरत क्या है? परमात्मा ने ये दुनिया ऐसी बनाई है। किसी बात की वैसे संसार में लगभग 7 अरब की जनसंख्या है। संसार में लगभग 7 अरब की जनसंख्या है, और एक सबसे बड़ी बात देख लो आप। कौन सी? मॉडल अलग अलग, बिल्कुल हूबहू एक जैसी शक्ल किसी की हो ही नहीं सकती। उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर होगी। एक जैसी शक्ल नहीं हो सकती। कोई छोटा है तो कोई लंबा है, कोई मोटा है
कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है। अच्छा गोरे वो ऐंठ के चलते हैं और काले वो दिन भर प्रस्तर रगड़ते, हम भी गोरे हो जाए। दुनिया ही ऐसी बनाई। लेकिन इस 7 अरब की जनसंख्या में सुखी कोई नहीं भाई। लोगों के चेहरे पे जो बचपन में दिखाई देता था वो अब नहीं है। वैसे तो सब है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, सब कुछ है, लेकिन बचपन में जो चेहरे पे हंसी थी, जो खिलखिलाहट थी, वो बिल्कुल गायब हो गई। अब हंसना तो कोई जानता ही नहीं है, हंसना कोई नहीं जानता है। और अगर कोई आपके सामने थोड़ा सा हंसता है ना, तो ये उसकी दिखावटी हंसी है, केवल दिखावटी, अंदर से नहीं हंस रहा है। वो आपको दिखा रहा है कि हम हंस रहे हैं, बस खुश है। हाँ, हंसना कोई नहीं जानता है, क्योंकि इतनी समस्याओं में जूझ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जिस दिन से हमारा जन्म हुआ और जब तक हम इस भूतल पर रहे, सारी जिंदगी रोने में ही निकली गई। बताइए हंसे कब? रोने में निकली गई। कब हंसे? जन्म लेते ही रोने में लग गए, जन्म लेते ही रोने में लग गए। फिर थोड़े बड़े हुए, थोड़े समझदार हुए, अगर जरा से समझदार हुए तो खिलौने के लिए रोने लगे। फिर थोड़े और बड़े हुए, अब पढ़ाई की चिंता है तो पढ़ाई के नहीं रोने रहे। पढ़ाई भी कर ली, अब नौकरी नहीं लग रही है, तब रो रहे। नौकरी भी लग गई, अब मकान बनवाना है, उसके लिए रो रहे, वो भी हो गया। अब अपनी शादी करनी है तो उसके लिए रो रहे, शादी भी हो गई। अब शादी हो गई, बच्चे नहीं हुए तो बैठ के रो रहे, और बच्चे अगर हो गए, अच्छे नहीं निकले तो बैठ के रो रहे। अब बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी शादी की चिंता है, फिर रो रहे। उनकी भी शादी कर ली, उनके बच्चे हो गए, और जब बच्चों के बच्चे हो गए तब तक अपने ऊपर बुढ़ापा आ गया। अभी तक तो परिवार, धन, इसके लिए रो रहे थे, अब बैठे बैठे शरीर के लिए रो रहे हैं। जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, क्या करें, पैर काम ही नहीं कर रहे। बताइए, रोते रोते चले गए। हंसे कब? हंसना तो आ ही नहीं। लेकिन मेरा तो ये कहना है कि जिस परिस्थिति में जियो हमेशा मुस्कुराते रहो। जिस परिस्थिति में जियो हमेशा मुस्कुराते रहो, और ये सोच लो जब वो दिन नहीं रहे तो फिर ये भी नहीं रहे। हाँ, लोग बड़ी समस्या में जूझ रहे। ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो, ऐसा है कोई? मुझे नहीं लगता। कोई सोच रहा है बहुत सारा धन भरा है घर में, लेकिन बड़ी समस्या है, उसे कोई खर्च करने वाला नहीं है। कोई सोच रहा है सारे दिन मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन बड़ी समस्या है, धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। गरीब का बच्चा सुबह सुबह रोता है चाय पीने के लिए, लेकिन समस्या है चाय बन ही नहीं सकती। क्यों? बोले चीनी नहीं है। बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े पैसे वाले भी रोते हैं चाय पीने के लिए। अब आप लोग सोचते होंगे चीनी नहीं है, बोले चीनी तो है लेकिन खा ही नहीं सकते। क्यों? समस्या है, शुगर हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने किसी न किसी बात की समस्या ना हो। एक व्यक्ति की पत्नी मायके जा रही थी, मायके। पति थोड़ा अस्वस्थ था, और पति जो था अपनी पत्नी को रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए गया। पत्नी जब जाने लगी तो एक बात की देखो, समय से भोजन करते रहना, समय से दवाइयां लेते रहना। 2-4 दिन की बात है, फिर मैं लौट के आ जाऊंगा। और पत्नी जब जाने लगी तो पति इतना भावुक हो गया, पति रोने लगा, रोने लगा। अच्छा, उसके एक नजदीक दूसरा व्यक्ति खड़ा था, उसके चेहरे की तरफ देख देख के वो भी रोने लगा। अब जिसकी पत्नी जा रही है वो कम रो रहा है, जिसकी नहीं जा रही वो ज्यादा रो रहा है।
उसने सोचा मैं अस्वस्थ हूं, मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूं। ये क्यों रो रहा है? सामने पहुंच गया, उसने पूछ लिया भाई तुम क्यों रो रहे हो? बोले तू क्यों रो रहा है? बोले मेरी पत्नी मायके जा रही, मैं इसलिए रो रहा हूं। बोले तेरी पत्नी मायके जा रही है तो इसलिए रो रहा है, अब मेरी पत्नी मेरे घर आ रही है, मैं इसलिए रो रहा हूं। बड़ी समस्या है। कभी प्रदीप जी कहते हैं, जब कभी एक लाइन हमारे पूजनीय बड़े भाई साहब कहा करते थे कि यहां सुखी तो कोई है नहीं। मैंने जग की जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते हैं। कभी प्रदीप जी कहते आंसू है करोड़ों आंखों, मैंने गिन गिन हर तकदीर देखी, मैंने गिन गिन हर तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। मैंने जग की जब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। यहां सुखी तो कोई है ही नहीं। बात चल रही थी भोजन की। एक कभी ये कहते हैं, देखो दो लोगों से कभी मित्रता ना करे। दो लोगों से कभी मित्रता ना करे। किन से? एक ज्यादा बात करने वाले से और दूसरे ज्यादा भोजन करने वाले से। हाँ, जरा सोचो, ज्यादा बात करने वाले अगर आपके मित्र हैं, आपके साथ में हैं, आप अपनी कहीं पर्सनल बात कर रहे हैं, तो उन्हें जहां बोलना है वहां भी बोल रहे हैं, जहां नहीं बोलना है वहां भी बोल रहे हैं, तो गलत है। और ज्यादा भोजन करने वाले अगर आपके मित्र हैं, आपके साथ में, और आप जहां पर गए हैं उस बेचारे के पास में इतनी सारी व्यवस्था नहीं है, जो कुछ थोड़ा बहुत रूखा सूखा था बड़े प्रेम से आपके सामने रख दिया, और अगर वो खाने के लिए बैठ गए तो हम मानेंगे ही नहीं। हाँ, इसमें आपकी भी बेइज्जती है। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। नजदीक एक दूसरा व्यक्ति बैठा था, बोले तुम दाने दाने पे काहे कह रहे हो, तुम तो ये कहो बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम। उधर दोबारा भोजन फिर से बनवाया गया। छोटा सा एक लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं, फिर आगे की कथा सुनते हैं। सब लोग बोलेंगे बड़े प्यार से।
भगवान कन्हैया ने कि हल्दी चढ़वाने के बदले और तन भसम रमाई थी भोला ने। अंधे बेरे भूत न गिरे बारात सजाई थी भोला ने। सब चीज परोसी गई। अब भूत जो सोच रहे हैं पहले जल्दी जल्दी अपनी खा ले, बाकी बाद में दूसरे की देखे। अच्छा अंत तो कौन कुछ ना है बहु, जहां भोले बाबा बैठे रहे बस वहीं थोड़ी सी गड़बड़। कैसी? रसगुल्ला ढूंढ रहा अभी तो रखा था। रसगुल्ला ढूंढ रहा रे भाई बालू साई भोला ने। अंधे बेरे भूत न गिरे बारात सजाई थी भोला ने। फिर दूल्हा की सुंदर तस्वीर बड़े हर्ष उल्लास के साथ में सबने भोजन किया है। भोले बाबा गिरजा को साथ में लेकर के ये कैलाश पर्वत पर आए हैं। एक बार भगवान शंकर और गिरजा बैठे हुए थे तो देवताओं ने आवाज लगाई, प्रभु हमारी रक्षा करो, ये तारक अब हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। तो भोले बाबा और गिरजा को क्रोध आता है, और जब इन्हें क्रोध आता है तब इनके क्रोध से कार्तिकेय नाम का लड़का उत्पन्न हुआ, और उन कार्तिकेय के द्वारा वो तारक का वध हुआ। बड़े आनंद से कैलाश पर्वत पर रहने लगे। श्री सुखदेव जी समझाते हैं जो भोले है ना, बड़े भोले, भोले और बाले। भोले तो इतने हैं जरा सी बात पर प्रसन्न हो जाते हैं, अगर क्रोध आ जाए तो भाला की नोक के समान बन जाते हैं। प्रसन्न तो हाल हो जाते हैं, तत्काल हो जाते हैं। एक दृष्टांत मेरे दिमाग में आ रहा, मैं बताऊंगा आपको कि भोले बाबा बड़ी जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। एक सेठ जी थे, और सेठ जी ने इतने कंजूस सेठ जी थे, कभी भी इन्होंने दान नहीं किया, एक पैसा नहीं, किसी को दान नहीं देते थे। दरवाजे पर कोई आ जाता था, बोले हमें इतने गरीब है तुम्हें क्या दे भाई। एक दिन सेठानी बोली, तुमने किसी को कभी दान नहीं किया तो ऐसा करो गंगा ही नहा लो। तो सेठ जी ने, जब सेठानी जब ज्यादा कही तो सेठ जी ने सोची चलो कोई बात ना, चलो गंगा ही नहाया। अच्छा गंगा नहाने के लिए गए तो पैदल पैदल गए, सवारी में नहीं बैठे, क्योंकि किराए के लिए पैसा खर्च होए। इतने कंजूस। गंगा जी पे जब पहुंचे, और जब गंगा जी पे पहुंचे तो एक बात सोची, जहां सब लोग स्नान करते हैं हम वहां नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पंडा बैठे होंगे, पंडा होंगे, उन्हें कुछ न कुछ देना पड़ेगा, घाटा होगा।
अब सेठ जी ने मुर्दा घाट देख लिया, मुर्दा घाट, ये मुर्दा घाट पे पहुंच गए, बोले यहां कोई पंडा नहीं आएगा। कपड़े उतार के रख दिए मुर्दे घाट पे। सेठ जी ने जैसी डुबकी लगाई, भोले बाबा देख रहे थे, पंडे का वेश रख के सामने पहुंच गए, बोले आओ जजमान दान कर लो। सेठ जी ने जैसी देखा, बोले यहां नहीं छोड़ोगे, मैं उस घाट पे नहाने नहीं गया, मुर्दा घाट पे आए फिर भी आ गए, कहां पैसा न कहा जो दान करने। बोले कुछ तो दान करो, गंगा नहाए खाली आ जा रहे, कुछ तो दान करो। बोले है ही नहीं कुछ, पैदल आए, किराए के लिए पैसे नहीं थे, पैदल आए, कुछ है ही नहीं। तो भोले बाबा बोले कुछ तो कहो, अभी नहीं है बाद में दे देना। तो सेठ जी ने ये काम केवल 10 पैसा देंगे आपको, 10 पैसा दान कर रहे, और यहां नहीं है। फिर बोले घर आना किसी दिन, वहीं से ले लेना। इन्होंने इसलिए कह दिया ये घर कहां आएगा 10 पैसे लेने के लिए। चले आए सेठ जी घर पे। 10-15 दिन हुए, भोले बाबा पंडा का रूप धारण करके सामने पहुंच गए। सेठ जी के घर पर दरवाजे पे खड़े हो गए। बोले सेठ जी दरवाजा खोलो, भाई तुम 10 पैसे की कह के आए थे, वो दान दीजिए। और सेठ जी बड़े कंजूस, सोचा ये पंडा तो यहां पर भी आ गया, क्या करें, बड़ा घाटा लगेगा 10 पैसे चले गए तो। पत्नी बच्चों को अपने नजदीक बुलाया, बोले सेठ जी घर पे आंगन में लेट गए। पत्नी बोली क्या करे, बोले चुपचाप रहो, खामोश, बहुत बड़ा घाटा लगेगा। बच्चों से कहा तुम रो क्यों, अरे बोले तुम रो, ये कहो सेठ जी खत्म हो गए, रो। अब सेठ जी लेट गए, सेठानी रोने लगी, बच्चे भी रोने लगे, सेठ जी तो गुजर गए। अब मतलब नाटक तो इसलिए कर रहे हैं, वो पंडा दरवाजे पे खड़ा है, वो देखेगा सेठ जी तो मर गए, लौट जाएगा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, सेठ जी तो गुजर गए। पंडा बोले साहब सेठ जी हमारे बड़े मिलनवाए थे, और बेचारे जब सेठ जी ना रहे तो अब इनके साथ साथ ज्यादा नहीं तो मरघट पर हम भी इनके साथ चलेंगे, ले चलो। सेठ जी को मरघट में लेके आए। सेठ जी नहीं बोले, जीवित है। अब वो पंडा थोड़ी, वो तो भगवान है, वो तो सारी बात समझ रहे हैं। मरघट पर आ गए, चिता बना दी, आग लगाने के लिए तैयार हुए। तो पंडा बोले देखो सेठ जी हमारे बड़े मिलने वाले थे, बेचारे बड़े भले आदमी थे, अच्छे थे, अब और तो हम इनके लिए कुछ कर नहीं पाए, ऐसा करो ये आग है ना वो हमें ही लगाने दो। पंडा ने जैसे ही आग लगाई, और जब आग अंदर बढ़ी और सेठ जी निकल के भागे, और भोले बाबा पंडा के बेस में निकल पीछे, बोले जजमान रुको तो सही, अरे मेरा दान तो देते जाओ, कहां जा रहे हो। सेठ जी भाग। भोले बाबा इसी बात पर प्रसन्न हो गए, अपने असली रूप में आ गए और सामने खड़े हो गए। बोले हमसे वरदान मांग लो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। अच्छा एक बात देखो, जब तीनों लोगों के स्वामी सामने खड़े हैं तो सेठ जी कुछ भी मांग सकते थे, कुछ भी मांग सकते थे ना। भोले बाबा कहते हैं वरदान मांग लो, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो सेठ जी बोले साहब 10 पैसा हमें माफ करो बस, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो भोले बाबा तत्काल प्रसन्न हो जाते बड़े। श्री सुखदेव जी समझाते हैं कि राजन देखो कथा से हमें सीख क्या मिलती है। सती जी ने अपने पति की बात करने के लिए गई, कष्ट उठाया, वहां की छोड़ो, ये अपने पिता के घर पर गई, तब भी भोले बाबा ने मना किया, लेकिन नहीं मानी, वहां जाके अपने प्राणों को दे दिया। कहने का तात्पर्य क्या है, नारियों को चाहिए कि अपने जो पति हैं इनकी बात माननी चाहिए।
अपने घर में जो सास ससुर है उनकी आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। हाँ? और ये बताया भी है जिस स्त्री के घर पर सास ससुर पति जीवित है, भाई मंदिर में पूजा करने का क्या अधिकार, उसके देवी देवता तो उसके घर पर ही बैठे। हाँ? देखो घर भी स्त्रियों के ही हाथ में होता है, घर स्त्रियों के हाथ में होता है। अगर घर में सुलक्षणी स्त्री आ जाए, पति उसका गरीब है, एक दिन वो आता है कड़कड़ जोड़ करके उसे रईस बना देती है। अगर घर में कुलच्छणी स्त्री आ जाए, पति उसका कितने भी बड़ा पैसे वाला क्यों ना सही, एक दिन वो आता है उस पर भीख मंगा देती है। क्षमा करें हमारी जो माताएं बहनें बैठी हैं, ये न सोचे कि मंजिस बुराई करने लगा, मैं बुराई नहीं कर रहा। खैर सब लोग ऐसे नहीं होते, हाँ पांचों गलियां एक जैसी नहीं है, लेकिन अब मैं देखता हूं कि थोड़े विचार बदलते चले जाते हैं, विचार बदलते चले जाते हैं। अब न घर की चिंता है, न परिवार की चिंता है, न बच्चों की चिंता है, और चिंता है तो केवल एक बात की। किस बात की? हमेशा एक बात सोचा करती है, क्या कि दाची पी से पानी लाए और रोटी को एक रसोई और दिल बहलाने के लिए संग कोई दिल चली सहेलने हो। दशा देखी हुए घर में देखो 2-4 दिन से झाड़ू ना लगो, कोई मतलब ना। बर्तन देखो सब्जी में सब से डरे, कोई चिंता ना। बाली बच्चन गाय देखो तो जमाल पत्ते मुंह पे मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही है, कोई मतलब ना। और मम्मी गाय देखो तो मालूम पत्ते रवीना टंडन शूटिंग पे। हाँ और श्रृंगार चित्र बनवाने का और फिल्मी गाना। थोड़े विचार बदल गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए।
घर परिवार की तरफ देखो, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो, हमें कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। वैसे ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा है। पहले हमारी जो माताएं बहनें थी ना, सुबह सुबह 4 बजे उठ के झाड़ू लगाया करती थी, चकिया चलाई जाती थी, और तब बड़े अच्छे अच्छे गीत गाती थी, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। और गीत तो आज भी गाए जाते हैं, गीत तो गाए जाते हैं, लेकिन वो राम श्याम वाले वो गीत दूर हो गए। अब उनकी जगह पे फिल्मी गीत आ गए। झाड़ू लगाने वाला अलग गीत है, खाना बनाने वाला मतलब अलग अलग गीत है, और ऐसे गीत है जिनका कोई अर्थ ही नहीं, वो गीत आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर हमारे भाई भी बदल गए। पहले मैं देखा करता था कि जब शाम को घर पर अंताक्षरी होती थी, अंताक्षरी, और अंताक्षरी में रामायण की चौपाइयां बोली जाती थी, समय भी कटता था और साथ ही साथ भगवान का नाम भी। अंताक्षरी तो अभी भी होती है, लेकिन रामायण की चौपाइयां बंद हो गई। अब उनकी जगह पर वही फिल्मी गीत आ गए। गलत बात है। अपने घर परिवार की तरफ देखो, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो, हमें कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। लालित 5 वर्षाण 10 वर्षाण ताड़ेत प्राप्ते तु सोड से पुत्र मित्र बदाचरेत। कहते पुत्र अगर 5 वर्ष का है, उसे आप जितना प्यार कर सको करो। पुत्र जब 10 वर्ष का हो जाए, उसे आप जितनी भी ताड़ना दे सको दो। और पुत्र जब 16 वर्ष का हो जाए, कंधे के बराबर का हो जाए, तो पुत्र को पुत्र नहीं समझना चाहिए, मित्र समझना चाहिए। और एक बात है, अगर अच्छा खाने के लिए न मिले तो मत खाओ, अगर अच्छा पहनने के लिए न मिले तो मत पहनो, अच्छी जगह पर रहने के लिए न मिले न रहो, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ, अपने बच्चों को अच्छी सी अच्छी शिक्षा दिलवाओ। क्योंकि पहले तो गुजर हो जाती थी लोगों की, पढ़ने नहीं जाते थे, लेकिन अब होने वाले नहीं है। अच्छा पहनने के लिए न मिले तो मत पहनो, अच्छा खाने के लिए न मिले तो मत खाओ, अच्छी जगह पर रहने के लिए न मिले तो मत रहो, अच्छी सी अच्छी बच्चों को शिक्षा दिलाओ। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हों, शिक्षित बने। अगर शिक्षा है हमारे पास में तो हम कहीं भी बोल सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, हमें हर कार्य का ज्ञान होगा, जानकारी होगी, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और देखो समय तो किसी के पास में नहीं रहता है, और करें क्या, जब से ये मोबाइल आए हैं थोड़ा बहुत समय बचता था, अब उस मोबाइल में कट जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे जो नौजवान भाई हैं, समय निकाल करके अपने से जो बड़े हैं, अपने से जो बुजुर्ग हैं, उनके पास में जरूर बैठो, जितना भी समय मिले बैठो। क्योंकि गूगल पर हम कोई एक अच्छी बात सर्च करें, गूगल पर अगर हम कोई एक अच्छी बात सर्च करें, तो उसके साथ में 2-4 बातें ऐसी निकल आती हैं जो हमारे किसी काम की नहीं निकल आती ना, किसी काम की नहीं। और हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं, हमसे जो बड़े हैं, उनके पास में हम बैठे हैं, उनसे अगर एक अच्छी बात पूछे तो उसके साथ में 4 अच्छी बातें और बता देते। तो बताइए वो गूगल अच्छा है या हमारे घर के बुजुर्ग अच्छे? जरूर बैठो, क्योंकि तजुर्बा है। और जिस रास्ते से हम गुजर चुके हैं, गुजर रहे हैं, वो गुजर चुके। मैं बताऊं, एक ट्रेन में एक बुड्ढे सफर कर रहे थे, ट्रेन में एक बुड्ढे सफर कर रहे थे, और
उसी उन्हीं के डिब्बे में दो नौजवान लड़के बैठे थे। गाड़ी जैसे ही चली थोड़े आगे बढ़ी, एक लड़का दूसरे से बोला भाई, हाँ बोला मैं चैन खींचूंगा। बोले पागल है, चैन खींचेगा पकड़ गया ना 500 रुपए जुर्माना लगेगा, कौन देगा? बोले कुछ भी हो जाए लेकिन मैं चैन खींचूंगा। तेरे पास कितने? बोले 300। बोले 200 मेरे पास है, अगर पकड़े गए 500 लगेंगे, दे देंगे। बुड्ढे बैठे बैठे सुन रहे। अच्छा दूसरा लड़का बुड्ढे की तरफ देख के बोला भाई, हाँ बोला खींच दे खींच दे। वो लड़का कहने लगा पागल है, अभी तो तू मना कर रहा था, अब कह रहा है खींच दे, क्यों? अरे बोला खींच दे, कोई अगर पूछेगा तो कह देंगे बुड्ढे ने खींची है, खींच दे। चैन खींच दी, और चैन खींच दी, गार्ड आ गया। बोले चैन किसने खींची? अब दोनों की सलाह थी। बोले साहब हम तो मना करते रहे, ये बुड्ढे नहीं माने, इन्होंने खींच दी। बुड्ढे ने सोचा बच्चों ने तो फंसा दिया, और इन्होंने अपना दिमाग घुमाया। गार्ड कहने लगा तुमने चैन क्यों खींची? बुड्ढे बोले साहब मजबूरी में खींचनी पड़ी। मजबूरी में? ऐसी क्या मजबूरी थी जब तुमने चैन खींची? बोले मजबूरी मेरी ये थी, मेरी जेब में केवल 500 रुपए थे, अब वो जबरदस्ती इन दोनों ने छीन लिए। अगर यकीन नहीं होता तो 300 रुपए इसके जेब में रखें, 200 रुपए इसके जेब में रखें, मेरे वो पैसे दिलवा दो बस। लड़के बोले बुड्ढा बड़ा चालाक निकला, पैसे भी ले लिए। तो तजुर्बा है, सम्मान करना चाहिए। देखो भागवत में बताया बुजुर्गों को प्रणाम करने से, सम्मान करने से 4 चीजें बढ़ती हैं। 4, आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें बढ़ती हैं। अब हम ये नहीं कहते कि हम लोग सम्मान नहीं करते, सब लोग करते हैं, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि आजकल हम सब लोग पढ़े लिखे हो गए ना, तो थोड़ा चेंज हो गया, बदल गया, थोड़ा शॉर्ट में चलने लगे। पहले जब पैर छुए जाते थे तो सामने लेट जाते थे, अपना सिर पैरों पर रख देते थे, तब पैर छुए माने जाते थे। फिर सोची कहां अपन सर दूसरे के पाना में दत्त मेरा बिना मतलब में हाथ जो छुए के माथे से लगाए उठे, कचूरे ना लो जय नियम चलत रहो। फिर परियां छुए के छाती से लगाए उठे। अब तो बिल्कुल ही अच्छा है, देहात में आज भी अच्छा है, शहरों में देखो। और तब गौर करना जब कहीं बड़ी पार्टी में हो, गौर से देखना, परियन पहुंच गए तो पहुंच गए, न एक दूसरे को पेट ही छू लेता है। हाँ सच बता रहे। अच्छा कच झुकत ना है, और कच भगवान की दुआ से ऐसे पेंट चले हुए झुकना ही ना देता है। पेंट की किस्मत को क्षमा करें, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, और मैं पहनता भी नहीं हूं, लेकिन जब मैं देखता हूं तो बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा अजीब सा। शास्त्रों के अनुसार कभी भी गंदा और फटा हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। भाई जिसके पास में नहीं है उसकी तो मजबूरी है, अगर फट गया कोई बात नहीं, नया नहीं है तो उसे सिलाई कर लो। गंदा वस्त्र और फटा हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है, लक्ष्मी चली जाती है। लेकिन अब मैं देखता हूं अपने भाइयों को नया पैंट लेके आए, और जब तक उसमें ऊपर से नीचे 10-15 कट नहीं लगे तब तक वो पैंट ही ना है। गलत बात है, थोड़ा बदलाव है, नेक नहीं। वैसे देखा जाए तो बहुत बदलाव। राम राम राधे श्याम सीताराम दूर धरी, अब तो भगवान जाने जिन कहा चलो वो टाटा हेलो हाय बाय कर लो बात।
टाटा कौन से भगवान को नाम है? हमने भगवान को छोड़ दिया और पैसे वाले है ना, इनका नाम लेना शुरू कर दिया, भगवान को छोड़ दिया। बुजुर्गों का सम्मान करो, अपने घर में जो बड़े हैं बड़ों का सम्मान करना चाहिए। पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। खूब पढ़ो, खूब अंग्रेजी पढ़ो, सीखो, बोलो, और बोलनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये नहीं कहता आप हर जगह अंग्रेजी बोलो, बाहर चाहे कितनी भी अंग्रेजी बोलो, और जब अपनों में बैठे हो, जब अपनों से बात कर रहे हो, तो अपनी भाषा में ही बात करनी चाहिए। अपनी भाषा में अगर बात करोगे तो उसमें प्यार छलकता है। लेकिन देखा होगा अब तो लोग बात बात में अंग्रेजी बोलने लगते हैं, बात बात में अंग्रेजी। ओ माई गॉड, बताइए, अच्छा गॉड का उल्टा क्या है? वैसे मुझे लगता है कि अंग्रेजी की जो भाषा है ना, ये इतनी गरीब भाषा है, इससे गरीब कोई भाषा ही नहीं है। मेरे एक बार नहीं बार बार ये कहना है माताओं बहनों से, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचो, क्योंकि जिसका बचपन ही बिगड़ गया वो जवानी पे क्या सुधरेंगे। और बच्चे की पहली गुरु होती है माँ। माँ अगर चाहे तो अपने बच्चे को राज सिंहासन पर बिठा दे, और माँ अगर चाहे तो अपने बच्चे को गधे पर भी बैठने के लायक ना छोड़े। प्राणी बाद में आता है, पहले उसे माँ मिल जाती है, और ये माँ शब्द बहुत बड़ा होता है, और बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है।